कौन है जिनकी नजर है किसानों की उपज पर, कौन है जिनकी नजर है छोटे व्यापारियों की उस प्रॉफिट पर। ऐसा लग रहा है कि जो खेल उत्तर प्रदेश में खेला गया वही खेल बंगाल और गुजरात में खेला जाएगा। भाइयों नमस्कार, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों, ये वीडियो कुछ गंभीर होने वाली है क्योंकि हम गंभीर मुद्दों पर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, हमारे किसान लगातार संघर्ष करते हैं, खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, यानी वह मेहनत करते समय ना तो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। उसके बाद हमारे किसानों को उसकी उपज का सही दाम न मिल पाए तो उसका दुख बहुत बढ़ जाता है, और वह दुख हमें भी महसूस होता है क्योंकि हम भी किसान हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों न किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए और उनके जो दुख हैं और हमारे जो दुख हैं उन सबको बांटा जाए। तो किसान भाइयों, आज चर्चा होने वाली है आलू के बारे में। जिस तरह से हमने आलू की ग्राउंड रिपोर्टिंग की अलीगढ़ में, हाथरस में, सादाबाद में, सासनी में, अकराबाद, अतरौली, जहां भी हमें समय मिला हम गए और लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कल भी हमने एक आलू की खुदाई की लास्ट वीडियो डाली। क्यों लास्ट वीडियो नहीं थी, लेकिन उस क्षेत्र की लास्ट वीडियो थी, और हमने पूरी जानकारी दी किस तरह से किसानों ने पैदावार निकाली है और क्या उस क्षेत्र का रुझान रहा। अब चर्चा इस बात पर होने वाली है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आलू की पैदावार का माहौल बनाया गया था, उसके बाद हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ। शुरू में जिन किसानों ने आलू बेचा 550, 600, 650 तक आलू बेचा खेत से, और उस समय पर किसान भाइयों को नुकसान हुआ। लेकिन हम लगातार काम करते रहे, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे, बताते रहे कि पैदावार कम है, पैदावार कम है। फिर किसान भाइयों ने अपना रुख बदला और सोचा जब पैदावार कम आ रही है क्यों ना हम कोल्ड की तरफ चले जाएं। तो हमारे किसान भाई कोल्ड की तरफ जाने लगे, और कोल्डों की अब स्थिति क्या है, कोल्ड फिर भी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन अब किसान भाइयों, एक फायदा जरूर हुआ है आपका कि जो व्यापारी लगातार ग्राउंड से दूर भाग रहे थे, ग्राउंड की तरफ नहीं आ रहे थे, वह व्यापारी ग्राउंड की तरफ आने लगे हैं। ग्राउंड से आलू के भाव बढ़े हैं और व्यापारी खरीदने लगे हैं। लेकिन अब एक और हवा उड़ रही है बंगाल को लेकर और गुजरात को लेकर। तो दोस्तों, हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास या तो कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी मान लो, इस वजह से हम गुजरात और बंगाल की रिपोर्टिंग नहीं दिखा पाएंगे आपको। लेकिन आने वाले समय में अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बंगाल की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, गुजरात की रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे, यानी ग्राउंड पर जाकर वहां पर भी काम करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, किस तरह से मामले का निचोड़ निकाल कर लाया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक और कमेंट में बताते रहिए कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारी अच्छाइयां क्या हैं। तो उससे हमें भी जानकारी होगी। अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने में हमारी सहायता आप हमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी गुजरात और बंगाल की। जिस तरह से माहौल बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से अब गुजरात और बंगाल को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तो सभी भविष्य के गर्भ में है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कि बम्पर पैदावार हो गई, कि इतने पैकेट बढ़ रहे हैं, इतने पैकेट ये हो गया वो हो गया। आपने देखा किस तरह से अभी बंगाल में प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये नज़र जरूर बनाकर रखनी होगी कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है। जब तक इन बातों को नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट में फायदा नहीं उठा सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 1000 पैकेट हैं, हमारे पास 5000 पैकेट हैं, 10,000 पैकेट हैं। तो
हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मार्केट को कंट्रोल करने वाले और लोग हैं। भाई आप भी किसान ही हो, आपके पास 10,000 पैकेट हैं तो आप भी किसान ही हो। आपका बजट अच्छा है इसलिए या तो आपने जमीन ज्यादा की, उसमें पैदा की और वो आलू आपने कोल्डों को दिया, वहां कोल्डों में सुरक्षित किया, या फिर आपका बजट अच्छा है तो आपने खरीद कर इकट्ठा किया। लेकिन इन सब से आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको मार्केट की तरफ देखना ही होगा, इस बात को समझना होगा। और जब आप जैसे लोग जिनके पास 10,000 कट्टे हैं, 5,000 पैकेट हैं, 1,000 पैकेट हैं, ये बड़े बड़े किसान हैं, इनको समझ में आ जाएगा कि मार्केट को कंट्रोल करने वाले हम नहीं हैं और कोई है। तो अवश्य ही सभी किसान भाई मार्केट से अच्छा पैसा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमारी नजर में तो ऐसा लग रहा है कि जो खेल उत्तर प्रदेश में खेला गया वही खेल बंगाल और गुजरात में खेला जाएगा। कि जो लोग मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं वो लोग नहीं चाहते कि छोटे छोटे 1,000 पैकेट खरीदने वाले लोग, 2,000 पैकेट खरीदने वाले लोग, 5,000 पैकेट खरीदने वाले लोग फील्ड में उतर के आए और आलू खरीदें, जिससे फील्ड में आलू महंगा हो। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से शुरू में हवा चली कि आलू की पैदावार बम्पर निकलने वाली है, जिसके बाद हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जिन्हें 1,000 पैकेट खरीदने थे, जिन्हें 2,000 पैकेट खरीदने थे, जिन्हें 5,000 पैकेट खरीदने थे, वह व्यापारी 600 रुपये, 650 रुपये और 550 रुपये में पैकेट नहीं खरीद पाए। अब उनको दिखा कि उत्तर प्रदेश में पैदावार बहुत ही कम आ रही है। उसके बाद जब वह फील्ड पर निकले तो उसके बाद अब आलू 700 रुपये, 750 रुपये, 800 रुपये जा रहा है वीआईपी क्वालिटी का। तो अब बताइए इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? ये जो हवा चलाई गई बम्पर वाली, इसमें किसानों और व्यापारियों का नुकसान ही हुआ। जिस तरह से शुरू में हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ, 550, 600, 625 रुपये में उन्होंने आलू बेचा। अब उन छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है जिनको 700 रुपये, 750 रुपये, 800 रुपये में आलू खरीदना पड़ रहा है। अगर ये बम्पर पैदावार वाली बात न उड़ी होती तो ना तो हमारे छोटे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा था, ना ही हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी को नजर बनाकर रखनी पड़ेगी कि ये जो हवा चलाने वाले लोग हैं कौन हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कौन है जिनकी नजर है किसानों की उपज पर, कौन है जिनकी नजर है छोटे व्यापारियों की उस प्रॉफिट पर जिससे वो अपना घर चलाते हैं। यानी छोटे व्यापारियों और किसानों को मिलकर इन मार्केट में बैठे दिग्गजों के साथ टक्कर लेनी है। तो लगातार नजर बनाए रखनी होगी, सूझबूझ से काम लेना होगा, तभी इन मार्केट में बैठे हुए बड़े दिग्गजों से आप निपट पाएंगे। यानी अपना जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसे तभी निकाल पाएंगे जब इन दिग्गजों से बचकर आप मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। तो हमें इन सब की नजर में बचकर रहना है और अपना काम करते रहना है। यानी आपको जब भी लगे कि हमको मुनासिब रेट मिल रहे हैं और इन रेटों में हमें घाटा नहीं है, हमें फायदा मिल रहा है, तो उसी समय पर आप कुछ परसेंट में आलू निकाल सकते हैं, जितना आप चाहें। आप चाहें 10% में निकालें, आप चाहें 5% में निकालें, 15% में निकालें, लेकिन आपको जब लग रहा है कि हाँ रेट मार्केट का सही चल रहा है और हमें भाव सही मिल रहे हैं, उस समय पर आपको आलू जरूर निकालना चाहिए। सबसे बड़ी कमी हम बताएं हमारे छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों की क्या रहती है। जब 600, 650 आलू चल रहा था तब सोच रहे थे कि 800 कब होगा, 750 कब होगा, लेकिन अब 700, 750 और 800 जब हो गया है तो उसके बाद
हमारे किसान भाई, हमारे छोटे छोटे व्यापारी ये सोच रहे हैं कि ये 850, 900, 950 कब हो जाए। तो दोस्तों आपको नज़र तो अवश्य ही बना कर रखनी होगी, और आपको अगर लग रहा है कि ये रेट मेरे हिसाब से ठीक हैं तो आपको निकालना चाहिए। अगर आप निकालते रहोगे तो आप आगे की मार्केट को सुरक्षित रखे रहोगे। अगर आपने सोचा कि ये भाव कम है, आने वाले समय में 1000 के दाम मिलेंगे या 1200 के दाम मिलेंगे या 1500 के दाम मिलेंगे, तो आगे जाकर स्थिति घातक होगी और मार्केट में उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाएंगे जिसका आंकड़ा आप लगा रहे थे। तो आपको सोचना होगा और पूरी थ्योरी समझनी होगी। अगर पूरी थ्योरी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जानी चाहिए। और हमें सपोर्ट करिए, जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है सटीक ही दी जाएगी। बाकी आप हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।